फ्रेंड्स, आज की कहानी है सोत की बेटी भाग 21। पिछले भाग में आपने पढ़ा, राधिका सोच रही थी क्या होगा जब कृष्णा जी सामने आ जाएंगे। कृष्णा जी, मैं आ गई, पूरे 8 महीने बाद आपको देखूंगी, कैसे होंगे आप। तभी उसने किसी के कदमों की आहट अपनी तरफ आती हुई सुनी। उसे पीछे से कृष्णा की आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा मानो निकलकर बाहर आ जाएगा। कृष्णा ने बेंच के पास आकर उसकी तरफ देखा। अब आगे। कृष्णा ने जैसे ही उसे देखा वो देखता ही रह गया। उसने अपनी आंखें मली, मुंह पर थप्पड़ मारे। राधिका उनके सामने खड़ी उन्हें देख रही थी। वो एकदम उससे लिपट गई और रोने लगी। कृष्णा को अब पता चला कि वो सच में है। कृष्णा ने भी उसे कस के पकड़ लिया। उसका मन हो रहा था कि वो राधिका को खुद में समेट ले। वो बोला, तुम यहाँ कैसे? मैं वहाँ बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरे सिर्फ आप हो, इसलिए आपके पास आ गई। मैं भी आपकी तरह ही वकील बनना चाहती हूँ। मैंने बीए एलएलबी में एडमिशन लिया है। राधिका बोली, तुम प्यार में मुझसे जीत गई। मैं तुम्हें छोड़ आया था, पर तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ गई। उसने राधिका का मुंह दोनों हाथों में पकड़ा हुआ था। वो प्यार से उसे देख रहा था और बोला, राधिका, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम मिली। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कहकर वो राधिका के होठों पर किस करने लगा। राधिका ने उसके गले में बाहें डाल दी। राधिका बड़ी हो गई थी, इसलिए अब कृष्णा को किसी किस्म का डर नहीं था। वो बड़े प्यार से चूम रहा था। राधिका को भी अब इन बातों की समझ आ गई थी। उसने भी कृष्णा को हटाया नहीं। मैरी और टॉम दूर खड़े देख रहे थे। मैरी की आंखों में आंसू थे। वो बोली, टॉम, इनकी लाइफ कितनी दर्द भरी है। तुम भी मुझे इतना ही प्यार करते हो। कितने खुश हैं दोनों, इतने दिन बाद मिले हैं। कृष्णा ने राधिका को बताया, राधिका, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे साथ ही रहते हैं। ये टॉम है और ये मैरी। राधिका बोली, हेलो टॉम, हेलो मैरी। थैंक यू मेरे कृष्णा जी का ध्यान रखने के लिए। मैरी और टॉम उससे गले मिले। दोनों नेचर में बहुत ही अच्छे थे, उसे पसंद आए। मैरी ने पूछा, तुम ठहरी कहाँ पर हो? मैं होटल में रुकी हुई हूँ, राधिका बोली। कृष्णा, इसे अपने साथ ले आओ। चलो टॉम, कार लाओ। राधिका, तुम हमारे साथ ही रहना, मैरी बोली। लेकिन मैं कृष्णा जी के साथ कैसे रह सकती हूँ? राधिका बोली, तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हो क्या? फिर साथ में रहने में क्या हर्ज है? चलो, कार आ गई, मैरी बोली। कोई बात नहीं राधिका, सामान ले आते हैं, तुम मेरे साथ ही रहना। वो लोग होटल गए, वहाँ से राधिका का सामान उठा लाए और घर आ गए। घर छोटा था। एंटर करते ही सामने सीढ़ियाँ थी। सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट था। लेफ्ट साइड में एक हॉल था और उसके साथ किचन थी। इसी तरह ऊपर था। मैरी और टॉम ऊपर रहते थे और कृष्णा नीचे रहता था। कृष्णा ने उस हॉल में एक तरफ सोफा लगाकर लिविंग रूम बनाया हुआ था और बीच में पार्टीशन करके उसे बेडरूम बना दिया था। किचन भी साफ सुथरी थी। मैरी और टॉम कुछ देर बैठे, फिर मैरी बोली, राधिका, अब तुम आराम करो, आज का डिनर हमारे घर करेंगे, ठीक 8 बजे आ जाना, कहकर वो चले गए। कृष्णा ने राधिका के पास आकर पूछा, राधिका, अगर तुम्हें ऐतराज है तो मैं तुम्हें कोई और घर ले दूंगा, तुम सच सच बताती ना? कृष्णा जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आपसे मुझे कोई डर नहीं है और यहाँ के लोगों का डर भी नहीं है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, राधिका बोली। चलो ऐसा करो कि तुम बेड पर सो जाया करना, मैं सोफे पर सो जाया करूँगा, कृष्णा बोला। आप मुझसे लंबे हैं, सोफे पर लेटना आपके लिए मुश्किल होगा, मैं सोफे पर लेट जाऊंगी, राधिका बोली। अच्छा ठीक है, नहाना है तो नहा लो, नहीं नहाना तो आराम कर लो, थक गई होगी, कृष्णा बोला। नहीं कृष्णा जी, आपको मिलने की खुशी में पता ही नहीं चला थकावट का। मैं कल ही आपके पास आ जाती, पर मैंने सोचा कि सरप्राइज देती हूँ, अच्छा लगा, इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। मुझे पता है मैंने कैसे दिन काटे हैं इस कमरे में, हर घड़ी तुम्हें याद करता था मैं। जिस दिन तेरी माँ और टीना के बारे में पता चला, मेरा मन कर रहा था कि मैं भागकर तेरे पास पहुँच जाऊँ। यही इस जगह पर बैठा रोता रहा मैं। यकीन नहीं हो रहा कि आज तुम मेरे पास हो, कहकर कृष्णा ने राधिका को गले लगा लिया। रात को दोनों ने मैरी के घर डिनर किया। मैरी और टॉम बहुत ही अच्छे थे। राधिका जल्द ही उनके साथ घुल मिल गई।
मैरी बोली, कृष्णा सच में राधिका बहुत ही प्यारी है। मुझे अब पता चला कि तुम क्यों इससे इतना प्यार करते हो। राधिका, तुम्हें पता है ये किसी लड़की को अपने पास नहीं आने देता था। इसने कॉलेज में कह रखा था कि ये मैरिड है। अगर कॉलेज में पता चल गया कि तुम वो लड़की हो तो सब लड़कियां तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। कृष्णा बोला, अभी किसी को बताना नहीं, ये अभी नई नहीं है। मैं नहीं चाहता कोई इसे परेशान करे और इसकी पढ़ाई पर असर पड़े। ओके, हम किसी को नहीं बताएंगे, तुम इसकी चिंता मत करो, टॉम बोला। खाना खाने के बाद चारों बैठकर बातें करने लगे। मैरी टॉम की गोद में बैठ गई। दोनों बात बात पर एक दूसरे को हक करते थे। फिर कभी कहीं तो कभी कहीं किस किए जा रहे थे। राधिका को बहुत शर्म आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इधर उधर देखे जा रही थी। वो चारों एक ही सोफे पर बैठे थे। वो कृष्णा के बहुत करीब बैठी थी। उसका मुंह मैरी और टॉम की तरफ था, जबकि पीठ कृष्णा की तरफ थी। उसकी पीठ कृष्णा को छू रही थी। कृष्णा ने अपनी बाहें सोफे की बैक पर टिकाई हुई थी। राधिका को ऐसा लग रहा था जैसे वो कृष्णा की बाहों में हो। वो असहज महसूस कर रही थी। उसने कभी किसी को इस तरह की हरकतें करते नहीं देखा था, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं होता। कृष्णा ने देख लिया था कि राधिका कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तो वो बोला, टॉम, मैरी काफ़ी देर हो गई, अब हम चलते हैं, तुमने भी रेस्ट करना होगा। फिर राधिका से बोला, चलो राधिका चलते हैं। राधिका उठकर चल दी। दोनों नीचे आ गए। कृष्णा राधिका को समझाने लगा, देखो राधिका, हर देश का अपना कल्चर होता है। अब वो लोग जैसे बैठे थे वो नॉर्मल ऐसे ही बैठते हैं। उनके लिए ये कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि वो उनका कल्चर है। यहाँ ये सब करना गंदा या गलत नहीं माना जाता, जबकि हमारे कल्चर में ये सब नहीं है और हम इसे गलत मानते हैं और ऐसा करने वालों को गंदा कहते हैं। अब तुम्हें यहाँ ये सब आम देखने को मिलेगा। तुम खुद को इस तरह की सिचुएशन के लिए तैयार कर लो। कोई क्या कर रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे भी शुरू शुरू में अजीब लगता था, पर अब आदत हो गई। लेकिन ये सब कितना अजीब लगता है। वो इस तरह हमारे सामने एक दूसरे को कभी यहाँ टच कर रहे हैं तो कभी वहाँ। मुझे बहुत अजीब लगा। कृष्णा जी, आप ऐसे नहीं होना, राधिका बोली। राधिका, जब कोई किसी से प्यार करता है तो ये सब होना नॉर्मल है। इंडिया में भी होता है। फ़र्क ये है कि हम किसी के सामने ये सब नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी उन जैसा ही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारी परवाह करता हूँ। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे तुमको बुरा लगे। कृष्णा ने प्यार से उसे समझाया। कृष्णा जी, कल को आपके पेरेंट्स को पता चला कि हम साथ में रहते हैं तो क्या होगा? राधिका बोली, देखो, ये सोच का ही खेल है। अगर हमने कुछ करना हो तो अलग अलग रहते हुए भी कर सकते हैं, और नहीं करना तो साथ रहकर भी नहीं करेंगे। ये हमारे अपने ऊपर है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम शादी के बाद ही फिजिकल रिलेशन में आएंगे, इससे पहले नहीं। कृष्णा बोला, मुझे आपका पता है कृष्णा जी कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। इस तरह तुम क्या मुझे चैलेंज कर रही हो कि मैं कर ही नहीं सकता? कभी किसी लड़के को ये मत कहना, समझी? कृष्णा ने मुस्कुराते हुए उसके गाल खींचे। राधिका को बात समझ आई तो वो बोली, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा तो ये मतलब था कि आप बहुत अच्छे हैं। आप ऐसा वादा नहीं करते तो भी मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कृष्णा खुश हो गया। एक बात और सुनो, तुम यहाँ किसी को नहीं जानती। अगर कोई लड़का मिलता है, बात करता है तो कर लो, पर ज़्यादा फ्रैंक नहीं होना। यहाँ पर कई हैं जिनका मोटिवेट दूसरा ही होता है। इस सिचुएशन से तुम्हें खुद ही बचना है। ये तो है कि यहाँ ज़बरदस्ती कोई नहीं करता और जवाब सुनकर दूर हो जाते हैं, पर हर बात का जवाब सोच समझ कर देना होगा। फिर कुछ रुक कर बोला, कई ऐसे भी होते हैं जो सीधे ही पूछते हैं कि क्या तुम वन नाइट स्टैंड करोगी? कोई तुमसे पूछे तो तुम क्या जवाब दोगी? ये क्या होता है कृष्णा जी? राधिका ने पूछा। राधिका, तुम बहुत ही भोली हो। मुझे बहुत डर लगता है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें कैसे समझाऊं? अच्छा सुनो, तुम फिजिकल रिलेशन बनाना या सिंपल भाषा में साथ सोने के बारे में जानती हो? मेरा मतलब कहीं पढ़ा या सुना है कभी? कृष्णा ने बड़े आराम से उसे बेड पर बिठाकर पूछा। राधिका शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, वो ज्योति बात करती थी।
ओके, तो नाइट स्टैंड का मतलब होता है कि दो लोग एक रात एक साथ सोते हैं जबकि उनका कोई कमीटेड रिलेशन नहीं होता और वो बाद में भी कोई रिश्ता नहीं रखती। ये वैसे तो पहले नशे में या अनजाने में हुए रिलेशन को कहते थे, पर आजकल ये फैशन सा है। कोई भी लड़का या लड़की एक दूसरे से आराम से पूछ लेते हैं कि क्या तुम वन नाइट स्टैंड के लिए इंटरेस्टेड हो। तो अगर कोई ये पूछता है तो घबराना मत, सीधे जवाब दे देना, समझी। कृष्णा ने राधिका के सर के बालों को छेड़ा और कहा, जाओ, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। राधिका जाकर सोने लगी। उसने देखा कि कृष्णा के लिए सोफा छोटा है, वो वहाँ नहीं लेट सकता, तो वो बोली कि आप यहाँ बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाती हूँ। नहीं राधिका, ये ठीक नहीं लगता, तुम्हें परेशानी होगी। इसमें ठीक लगने न लगने की बात नहीं है, मैं यहाँ सो सकती हूँ, आप जाइए बेड पर। राधिका ने कृष्णा को बांह से पकड़ा और उसे बेड पर लिटा दिया, फिर उसको चादर दे दी। अब आराम से सो जाइए। वो जाने लगी तो कृष्णा ने पकड़कर उसके गाल पर किस कर दिया और बोला, गुड नाइट, ये कर सकते हैं। राधिका हंस दी। उसने भी उसके गाल पर किस करके गुड नाइट कहा और आकर सोफे पर लेट गई। अगले दिन जब राधिका उठी तो कृष्णा ने नाश्ता बना दिया था। दोनों ने नाश्ता किया और कॉलेज के लिए चल दिए। कृष्णा पहले भी टॉम और मैरी के साथ कार से ही जाता था, सो अब भी वो उनके साथ ही जा रहा था। टॉम कार चला रहा था, मैरी उसके बगल में बैठी थी। टॉम ने कृष्णा से मजाक किया, कृष्णा, रात तो नींद बहुत ही अच्छी आई होगी। हाँ, सच में रात में नींद बहुत अच्छी आई। इतने दिन से राधिका की चिंता थी, अब मेरे पास है, इसलिए चिंता खत्म हो गई। नींद तो आनी ही थी, कृष्णा बोला। राधिका, कहीं कृष्णा ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया। मैरी ने राधिका को छेड़ा, पर राधिका कृष्णा के समझाने पर समझ गई थी और वो बोली, कृष्णा जी बहुत अच्छे हैं, वो तंग नहीं करते। उसने कहकर कृष्णा का हाथ पकड़ लिया। कृष्णा ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और इस तरह इशारा किया कि बहुत बढ़िया। कॉलेज पहुंचकर पहले राधिका की क्लास आई। वो सबको बाय कहकर उतर गई। वो अपनी क्लास की तरफ आ रही थी, कृष्णा की नज़र उसकी तरफ ही थी। कृष्णा ने देखा कि कोई लड़का उसके पास आया और उसके साथ ही क्लास की ओर चल दिया। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ खड़ा इसी की वेट कर रहा था। कृष्णा पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था कि वो लड़का आखिर कौन है। राधिका के साथ जॉन था, वो उसे बाहर से ही मिल गया था। वो साथ में ही क्लास में आए। राधिका को न चाहते हुए भी जॉन के साथ बैठना पड़ा, क्योंकि वो किसी और को नहीं जानती थी। उसने सोचा कि चलो पढ़ना ही है, बैठने से क्या होता है। उसने क्लासेस अटेंड की। लंच टाइम में भी कैंटीन में जॉन उसके साथ ही बैठा था। अब राधिका को अजीब लगा। तभी उसके पास दो लड़कियां आई। हेलो, क्या हम बैठ सकते हैं? राधिका बोली, हाँ जी ज़रूर। एक लड़की बोली, हेलो, मैं लीना और ये डेजी है। ओ हेलो, मैं राधिका फ्रॉम इंडिया। कहकर राधिका ने उनसे हाथ मिलाया। हम दोनों तुम्हारी ही क्लास के हैं और तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, मुझे खुशी होगी। राधिका ने देखा कि ये वही लड़की है जो कल कृष्णा के बारे में बात कर रही थी। जॉन को किसी ने बुलाया नहीं, उसने खुद ही उनसे बात की। अब राधिका उनके साथ खाना खाने लगी। तभी उसने देखा कि सामने कृष्णा, टॉम, मैरी एक लड़की के साथ आ रहे थे। वो उनसे साथ वाले बेंच पर बैठ गए। मैरी और वो लड़की राधिका के पास आई और बोली, राधिका, ये लीना मेरी फ्रेंड मैरी की बहन है। हमने इससे कहा कि तुमसे दोस्ती करे, बहुत अच्छी है ये दोनों। अगर कभी कोई दिक्कत हो तो हमसे बात कर लेना। राधिका ने ओके में सिर हिला दिया। राधिका चुपचाप खाना खा रही थी, पर वो चोर नजरों से कृष्णा को देख रही थी। राधिका ने देखा कि कृष्णा भी उसे देख रहा है, तो उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। एलिना और डेजी भी कृष्णा की तरफ देख रहे थे। कृष्णा कुछ खाने को ला रहा था। वो उसने मैरी के हाथ राधिका को भेज दिया। मैरी ने प्लेट राधिका के आगे रखकर कहा, ट्रीट फ्रॉम योर फ्रेंड्स। राधिका ने वो ले लिया और खाने लगी। कृष्णा बैठा जॉन को देख रहा था। वो सुबह से परेशान था कि ये कौन है जो राधिका के पीछे पड़ गया है, पर उसे इस बात की खुशी थी कि राधिका उसे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।